लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में 1 अगस्त से मनरेगा योजना दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की थी कि इस योजना को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने 19 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि केंद्र चाहे तो योजना में कड़े नियम और शर्तें लागू करे, लेकिन मजदूरों का हक नहीं रोका जा सकता। बंगाल चुनाव से पहले कोर्ट के इस आदेश को ममता बनर्जी सरकार के लिए ब्रह्मास्त्र माना जा रहा था, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगाती रही हैं कि केंद्र ने 3 साल से बंगाल का मनरेगा फंड रोक रखा है, जिससे लाखों मजदूर प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल के खाद्य विभाग ने राशन कार्ड जारी करने के लिए नए दिशा निर्देश लागू किए हैं। आदेश के अनुसार नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले परिवारों की जांच विभाग के अधिकारी उनके घर जाकर करेंगे। केवल दस्तावेज जमा करने से अब कार्ड नहीं मिलेगा। आवेदक की आर्थिक स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या और वर्तमान पता सहित सभी जानकारियों की सत्यापन प्रक्रिया होगी। खाद्य विभाग का कहना है कि इससे फर्जी राशन कार्ड रोकने और सही लाभार्थियों तक सुविधा पहुंचाने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल कमेटी ने एमबीबीएस और बीटीएस दाखिले के लिए नीट यूजी 2025 काउंसलिंग को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया, जिससे 11,178 उम्मीदवारों पर असर पड़ा है। कमेटी ने बताया कि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से ये कदम उठाया गया है। काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। इससे पहले कमेटी ने काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयारियां कर ली थीं, लेकिन अब उम्मीदवारों को इंतजार करना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा में 8,307.74 करोड़ रुपए की लागत से भुवनेश्वर बाईपास के लिए 6 लेन की राजधानी क्षेत्र रिंग रोड परियोजना को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये 110 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड राजमार्ग हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर बनेगा। ये परियोजना 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों NH-55, NH-57 और NH-655 और एक राज्य राजमार्ग SH-65 को जोड़ेगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तथ्यों के साथ स्पष्ट जवाब देने में विफल रहे। तेजस्वी ने पटना में मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि सीईसी कुमार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर बात की। वे हमें बताएं कि जो लोग जिंदा थे उन्हें मृत क्यों घोषित कर दिया गया। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो हम पेश कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ वही पढ़ा है जो उन्हें पीएमओ से मिला था। अगर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो उन्हें बताना चाहिए। इसमें शर्म की क्या बात है। बिहार खाद्य विभाग ने खाद्यान्न ढुलाई को पूरी तरह पारदर्शी और अनुशासित बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। जीपीएस और लोड सेल युक्त वाहनों के जरिए खाद्यान्न की ढुलाई अब 24 घंटे निगरानी के दायरे में है। निगम ने गोदामों और राशन दुकानों के लिए जियो जोन निर्धारित किए हैं, जबकि सभी ढुलाई मार्गों की जियो फेंसिंग की गई है। झारखंड के खूंटी तोरपा कोलेबिरा मार्ग पर पेलौल गांव के समीप बनई नदी पर बना पुल टूटे 2 महीने हो गए, लेकिन अब तक न तो डाइवर्जन बना और न ही नए पुल का निर्माण शुरू हुआ। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने केक काटकर विरोध जताया। पिछले 19 जून को पुल ध्वस्त होने के बाद से ग्रामीण लगातार परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन करने पर मुकदमे का डर रहता है, इसलिए इस बार उन्होंने विरोध का नया तरीका अपनाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा और गिरीश दुबे ने कहा कि भाजपा विधायक राजेश मूणत और विधायक संपत अग्रवाल का नाम 2-2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में है। पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत रायपुर पश्चिम और रायपुर उत्तर दोनों क्षेत्रों से मतदाता हैं। कांग्रेस ने इसके दस्तावेज जारी कर मूणत का निर्वाचन शून्य करने की मांग की है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।